नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक खबर के कई पहलू होते हैं। हमने एक पहलू की खबर को कल अपने इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। वो था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत मिली है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस नहीं लेगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था उमेश कुमार वर्सेस राज्य सरकार के मामले में, उसमें राज्य सरकार उमेश कुमार के साथ खड़ी नहीं रहेगी बल्कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में ही खड़ी रहेगी। यह एक खबर हमने बताई थी, लेकिन इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि उमेश कुमार की परेशानी अब बढ़ गई है। अभी तक उमेश कुमार को राहत महसूस हो रही थी जब सरकार ने एसएलपी वापस लेने के आदेश किए थे या उस पर मंथन किया जा रहा था। उमेश कुमार के मामले में राजद्रोह का मुकदमा चल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पर लगातार सुनवाई होनी है। 22 नवंबर को सबसे पहले तो सरकार जो है वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेगी कि एसएलपी वो वापस ले रही थी, जो अब वो वापस नहीं लेगी। एक बार मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप था कि झारखंड के अमृतेश सिंह चौहान के जरिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, और ये पैसे इसलिए ट्रांसफर किए गए क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड के प्रभारी थे और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने कमिट किया था अमृतेश सिंह चौहान को। अमृतेश सिंह चौहान और जो उमेश कुमार हैं उनकी आपस में कुछ बातचीत हुई और उसके बाद उमेश कुमार ने इस बात को अपने सोशल मीडिया के पेजेस पर खूब जबरदस्त तरीके से डंके की चोट पर चलाया जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। राज्य सरकार ने इसके बाद परीक्षण कराया जो आरोप लगाए गए थे, और उन परीक्षण में जो गड़बड़ियां पाई गई उसके बाद मुकदमेबाजी का दौर शुरू हुआ। चाहे वो धोखाधड़ी की बात हो, चाहे वो आपराधिक षड्यंत्र की बात हो, ये तमाम मुकदमे दर्ज किए गए। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़, जानबूझकर गलत डॉक्यूमेंट्स को प्रचारित करना, ये तमाम आरोप लगे थे। आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मुकदमेबाजी हुई थी। इन सबके साथ साथ उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उमेश कुमार पर यह आरोप राज्य सरकार ने लगाया था कि यह राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोधियों के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश हो रही है। इसके बाद उमेश कुमार को जेल की हवा खानी पड़ी थी, लेकिन उमेश कुमार कहां हार मानने वाले थे। वो इस मामले को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट तक गए और लंबी जद्दोजहद, लंबी बहसबाजी के बाद उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने का आदेश नैनीताल हाई कोर्ट ने दे दिया था। और साथ साथ यह भी कहा था कि जो आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर लगाए गए हैं पत्रकारों के जरिए या जो और दूसरे राजनीतिक व्यक्ति हैं झारखंड के, उन लोगों की शिकायत का निवारण तभी होगा जब इस मामले की सीबीआई जांच करेगी। लेकिन उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करने से वर्तमान राज्य सरकार पल्ला झाड़ रही थी। लेकिन जब राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया तो मामला कहीं ना कहीं विवादों में उलझ गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली जाकर अपनी ताकत का एहसास राज्य सरकार को कराया है। और अब मामला बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। राज्य सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में खड़ी हुई नजर आएगी जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला होगा, ना कि उमेश कुमार के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। उमेश कुमार के मनाने पर ही ऐसा बताया जाता है कि राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने की तैयारी की थी। अब देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बहस इस पूरे प्रकरण पर होगी तो दोनों तरफ के वकील क्या क्या दलीलें देते हैं, क्या क्या सबूत देते हैं, और तब पता चलेगा ताकत कोर्ट के भीतर कौन अपनी दिखा पाता है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में खड़ी हुई नजर आएगी।
लेकिन उमेश कुमार की परेशानी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट ही तय करेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। वैसे भी इस देश की जनता को कोर्ट के फैसलों पर कई बार सीधा सपाट भरोसा होता हुआ नजर आता है। बाकी लोगों की बातें ज्यादा तवज्जो या ज्यादा मायने नहीं रखती। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आग्रह, ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं या इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।